अचानक देखा गोपियों का झुंड जा रहा है बधाइयां लेकर के। पूतना को लगा इसी झुंड में मिल जाऊं तो मैं भी ठीक स्थान पर पहुंच जाऊं, परंतु बड़ा भयानक स्वरूप राक्षसी का। मिलूंगी कैसे, कौन मुझे अपने साथ ले जाएगा। पूरी मायावती थी महाराज, माया के द्वारा परम सुंदरी बन गई। माया में परम निपुण, परम सुंदरी गोपी बन गई। कंस और मायावती का हमेशा से जोड़ा रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज परम सुंदरी बन के कंस से प्रेरित पूतना, सुखदेव जी तो कहते हैं परीक्षित इतनी सुंदरी बन गई ऐसा लगता था मानो साक्षात श्रीदेवी आ गई। श्रीदेवी का अर्थ आप दूसरा ना लगाइए। श्रीदेवी माने भगवती महालक्ष्मी। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पति। श्रीदेवी माने भगवती लक्ष्मी, मानो साक्षात वैकुंठ से अपने पति नारायण का दर्शन करने ब्रज में आ गई हो। ऐसा परम सौंदर्य पूतना ने माया के द्वारा प्रकट किया। गोपियों में मिल गई, पहुंच गई नंद भवन। हरी जसोदा बहन बधाई हो, बधाई हो। मैंने जैसी सुनी कि तुम्हारे बुढ़ापे में छोरा भयो है, बहन मैं तो खुशी में बाबरी है गई। मैंने तो सब घर के काम छोड़ दिए और बस भागी भागी तेरे लाला को मुंह देखे हुए चली आई। अब यशोदा मैया नीचे से ऊपर तक देख रही हैं, हे भगवान ये मेरी बहन कहां से आएगी। मैंने तो आज से पहले कभी देखो तक ना है, पर बेचारी इतने प्रेम से घर आई है, बधाई लाई है, तो होगी तो कोई परिचित की ही। मेरो बड़ो भुलक्कड़ स्वभाव है, भूल भाल गई होंगी, हो सके बचपन की कोई सखी सहेली होए। यशोदा माने सबको यश देने वाले। बेचारी अपमान कैसे करे, पूछने का भी साहस नहीं कर पा रही कि बहन मैंने तो को पहचानो ना है या को कहीं बुरा ना लगे जाए। सो मन में तो अनेक शंकाएं और ऊपर से कर रही हैं स्वागत। अरे आओ आओ बहन, तुम सबन को तो आशीर्वाद है ही। पूतना बोली पर पहले ये तो बता तेरो लाला है कहाँ, ने मैं को आकूं आशीर्वाद तो दूं। जसोदा जी बोली बहना मैंने अवाली पालने में सुवाई दियो है, तू जाकर के वहीं दर्शन करे या आशीर्वाद दिया, फिर मेरे पास आइयो, मैं तो उसे बहुत सारी बात करूंगी। संकेत किया पालने की ओर और पूतना तुरंत चल पड़ी। इसी अवसर की घात में थी। अन्य गोपियों के स्वागत में यशोदा मैया तो व्यस्त हो गई और एकांत में पालने के पास पूतना पहुंच गई। प्रभु प्रेम से क्रीड़ा कर रहे थे पालने में। जो टेढ़ी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आ रही हैं, तो एक दृष्टि में पहचान लिए और देखते ही पूतना को प्रभु ने तुरंत नेत्र बंद कर दिए। विबुध्यताम बालकमारिका गृहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। निमीलते क्षण, नेत्रों को बंद कर दिया। अब प्रभु ने नेत्र बंद क्यों किए, इस पर संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए, सैकड़ों भाव। दो चार भाव आप श्रवण करें। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि सोचा हम आए हैं विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और लगता है पूतना जी से ही इस कार्य का शुभारंभ होना है। तो जब इतने बड़े कार्य का श्री गणेश हो रहा है तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें तभी शुभारंभ करें। इसलिए मारने से पूर्व नेत्र बंद करके मंगलाचरण करने लगे। अथवा प्रभु ने विचार किया हम आए थे ब्रज में माखन मिश्री खाने, और माखन मिश्री का भी स्वाद भी नहीं चखा, पूतना जी आ गई जहर खिलाने। स्तनों में कालकूट विष लगा के आई है। तो भगवान ने मानो इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भोले बाबा का स्मरण करने लगे। भोले बाबा जल्दी आओ या जहर से तो आप ही बचाओ, ये तो काम आपको है, हमारो ना है। इसलिए नेत्र बंद करके भगवान शिव शंकर का ध्यान करने लगे। अथवा भगवान के हाथ से जब भी कोई जीव मरता है तो श्रेष्ठ लोक में ही जाता है, नरक में तो जा नहीं सकता। किसी श्रेष्ठ धाम में ही भेजेंगे। तो भगवान के दोनों नेत्र हैं, सूर्यलोक और चंद्रलोक।
मानो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने लोक के दरवाजे बंद कर लिए कि हम तो पूतना को अपने घर में घुसने नहीं देंगे, आपको जहां इच्छा पड़े तहां भेज देना। इसलिए प्रभु के दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि पूतना कंस को वचन दे के आई थी कि 1 माह के ब्रज में जितने भी बच्चे जन्मे हैं सबको मार के ही लौटूंगी मैं आपके पास, और उन्हीं में तुम्हारा काल मर जाएगा। और जितने 1 माह के बालक हैं वो सब भगवान के सखा हैं, भक्त हैं, भगवान के परिकर हैं। और प्रभु कहते हैं जो मेरे भक्त के विनाश का विचार भी करे ऐसे हत्यारे का मैं मुंह देखना भी नहीं चाहता। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान ने विचार किया मैंने तपस्विनी तेजस्विनी माताओं का स्तनपान किया है अब तक, जसोदा मैया, कौशल्या मैया, अदिति मैया, देवकी मैया, ऐसी तपस्विनी माताओं का दुग्ध पान तो किया, पर आज तक हत्यारिन का दुग्ध कभी नहीं पिया। पहला अवसर आया है और पीना पड़ेगा ही। तो भगवान को लगा जैसे बच्चे को कड़ी हुई दवा पिलानी हो तो माँ कहती है बेटा आंख मूंझ के पी जा, तो भगवान को भी लगा हत्यारिन का दूध पहली बार पीना पड़ रहा है, चलो आज आंख मूंझ के इसे भी पी लेंगे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अथवा 3 का कभी भरोसा मत करो। किसका? दृष्टि, वृष्टि और तृष्टि। भगवान ने नेत्र बंद मानो इसलिए किए कि जो दृष्टि का पात्र हो उसे दृष्टि दान करना चाहिए। भद्रम पश्येमा अक्षभिः। रामावतार में भी एक सुंदरी आई, श्रीमती सूपनखा देवी, सूप जैसे जिसके नाखून लंबे लंबे। आजकल इसकी परंपरा बहुत ज्यादा चल गई। सूपनखा देवी परम सुंदरी बन के भगवान के सन्मुख प्रकट होके कहती है प्रभु सरकार मैंने पूरी दुनिया घूम डाली, अपने बर के लिए मैंने न जाने कहां कहां भटकी पर आज तक कोई मिला ही नहीं। कम से कम मेरे योग्य तो कोई मिले, जब कोई नहीं मिला तो आज तक विवाह ही नहीं हो पाया। जब आज आपको देखा तो मन को कुछ संतुष्टि मिली, पूरी संतुष्टि तो अब भी नहीं है, हो तो थोड़े से सामले से काले कलूटे पर कोई बात नहीं। भगवान तो हैरान रह गए सुनकर के इसने हमको ही फैल कर दिया। सुपनखा कहती है ताते अवलग रही कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान के निहारने में भी कछु लगा दिया, कुछ संतुष्टि हुई। तो जब सूपनखा इतनी महिमा अपने सौंदर्य की गा रही है तो राम जी को एक बार तो दृष्टि उठा के देखना चाहिए कि कौन है, आकर कहां से आई है, परंतु नहीं देखा। सूपनखा प्रशंसा के पुल बांधती रही है और भगवान ने एक बार भी सूपनखा को देखे बिना किशोरी जी को देखते हुए उसे जवाब दे के विदा किया। दृष्टि का पात्र जानकी जी हैं, सूपनखा नहीं, इसलिए जो पात्र था उसे देखा, कुपात्र को नहीं, और उत्तर दे दिया। सीता चेतय कही प्रभु बाता, 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 आई कुमार मोर लघुभ्राता, आई कुमार मोर लघुभ्राता, आई कुमार मोर लघुभ्राता, आई कुमार मोर लघुभ्राता, सीता चितय कही प्रभु बाता। किशोरी जी को देख करके राम जी महाराज ने सूपनखा को जवाब देके विदा किया। देखा नहीं। अब कन्हैया ने नेत्र बंद क्यों किए? मानो विचार किया कि रामावतार में जब सुंदरी आई सूपनखा तो हमारी किशोरी जी हमारे पास में थी, उनको देख लिया, उसे जवाब दे दिया। पर आज जब पूतना सुंदरी बन के आई है तो हमारी किशोरी जी तो साथ में है ही नहीं। अब देखें तो किसे देखें, दूसरा कोई दृष्टि का पात्र दिखता नहीं।
जब कोई दृष्टि का अधिकारी न दिखे तो आंख भले ही बंद कर लो, पर कुपात्र पर दृष्टि कभी मत डालो। इसलिए पूतना को भगवान ने देखे बिना नेत्र ही बंद कर लिए, पर पूतना को नहीं देखा। चराचरात्मा सन्मीलते क्षण। इस प्रकार से संतों ने सैकड़ों भाव दिए कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। भगवान को सोता हुआ शिशु समझकर घोरांकमादाय पूतना ने आगे बढ़कर के भगवान को अपनी गोदी में उठा लिया और जैसे ही अपना स्तन मुख में दिया कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने पहले तो विष पिया, फिर दुग्ध पिया, और जब दोनों समाप्त हो गए तो प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। अकेले प्रभु नहीं पी रहे तो रोष समन्वितः, क्रोध के देवता, संहार के देवता भगवान शिव से समन्वित होकर के पी रहे हैं। बोले बाबा जहर पीते जा रहे हैं, कन्हैया दूध पीते जा रहे हैं, प्राणों को भी खींचना प्रारंभ कर दिया। सा मुंचा मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खेल जीवमर्मणि। जैसे प्राण खींचने लगे पूतना के तो अब चिल्लाई, मुंच मुंच, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, पूतना बेटा बस कर। भगवान बोले मौसी जी बस करने से काम नहीं चलेगा, अब पिलाया है तो पेट भर के ही पिएंगे, अब प्राण जाए तो कोई गारंटी नहीं। और हमारा तो स्वभाव है वैसे किसी को पकड़ते नहीं, और जिसे पकड़ लें उसे कभी छोड़ने वाले हैं नहीं। अब पूतना चिल्ला रही है मुंच मुंच। भगवान बोले छोड़ना हमको आता ही नहीं। तब तो पूतना विकराल रूप बना के भगी, और जैसे भगवान ने उसे प्राणहीन किया कि धड़ाम दी से धरती पर गिरी। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित जब मर करके पूतना धरती पर गिरी तो इतना विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष खड़े थे सब टूट के चकनाचूर हो गए। पतमानो पितद्देह त्रिगव्यूतिं दरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महसादेदमद्भुतम्। त्रिगव्यूति अंतरद्रुमान् चूर्णयामास। संस्कृत में गव्यूति कहते हैं 2 कोश को, तो 6 कोस के वृक्ष ही चकनाचूर कर दिए। पूतना के गिरने से पृथ्वी कंपायमान हो गई, भयंकर वज्रपात जैसा शब्द हुआ। मैया घबराई, करे भगवान ये आवाज कहाँ से आई। तो सबसे पहले मैया पालने की ओर दौड़ी, मेरो छोरा तो ना डर गयो। और जैसी पालने पे आई तो पालना सुना, और भगवान मैया तो चिल्लाती भई भगी मेरो छोरा कहाँ गयो। अब पालने से गोपी ग्वाल सब घबराए गए, लाला कहाँ गयो, लाला कहाँ गयो। सब भागे इधर उधर। तनिक दूर पर बाहर आके देखते हैं कि पर्वता का शरीर पड़ा है पूतना का, और उधर पर प्रभु प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं। बोल नंद के लाला की जय। ब्रजवासियों ने दौड़ करके बड़ी कठिनाई से प्रभु को गोदी में लिया। मैया ने जब अपने लाला को गोदी में लेके अपना स्तनपान कराया और मुस्कुरा के मैया का दूध पीने लगे, तब मैया की सांस में सांस आई। डरती घबराती मैया बोली, हे भगवान ये पूतना के पेट में मेरो छोरा पहुंच कैसे गयो। दूसरो छोरा बोलो मैया ये सोच ये पूतना मर कैसे गई। तीसरो बोलो भैया मुझे तो ऐसा मालूम पड़े कि अपने लाला को लेके बड़ी जोरते भाग रही होगी। सो ऐसी भागी कि लगी ठोकर और दम मदी से गिर के वो मर गई। चौथो बोलो चौरे ठोकर खा के गिरती तो मोह के बर ना गिरती, ये तो बिल्कुल सीधी पड़ी है, तो फिर कैसे मरी होगी। अब बेचारे सबरे ग्वाला बुद्धि लगा रहे हैं पर काऊ के पल्ले ना पड़े ये मरी कैसे। ये तो कोई स्वप्न में भी ना सोच सके कि कल के छोरा ने मार दी होगी का। तब तक नंद बाबा भागते मथुरा से आ गए। नंद बाबा को देखते ही ग्वाला दौड़े, अरे बाबा गजब है गयो। कहा भयो भैया। नंद बाबा तो वैसे ही घबराते आ रहे थे, वसुदेव जी ने जब से कही। छोरा बोले बाबा तुम चले गए मथुरा और पूतना देख ले तेरे लाला को लेके भाग गई होती, भगवान जाने कैसे मर गई। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले लाला तो ठीक है। बोले हाँ लाला बिल्कुल ठीक है। नंद बाबा बोले भैया अब मैं मान गयो, वसुदेव नंबर 1 को पंडित। देख ले बा ने मुझसे मथुरा में ही बताई दी और बाकी बात बिल्कुल पक्की निकली। और एक बात बताऊं,
वसुदेव ने कही कि संकट आए व्यवहारो है गोकुल में, सोई मैंने माला सटकाई। और देख ले मेरे नारायण भजन को चमत्कार, जो साक्षात नारायण ने या पूतना में एक धमुकरा धर दिया उस मर गई, और साक्षात नारायण ने मेरे लाला की रक्षा कर ली। ये मेरे भजन कोई चमत्कार है। बोल नंद के लाला की। सब ब्रजवासी इनको विश्वास है कि बाबा ये तेरे भजन कोई चमत्कार है, हम मान गए। पर एक बोलो बाबा, पूतना मरी सो मरी, और मथुरा और गोकुल को तो रास्ता जाम कर गई। या को पहाड़ जैसो शरीर अब कितकू फेंके कहा करें। नंद बाबा बोले एक काम करो, अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लाओ, और जितने वृक्ष ये टूटे पड़े हैं सब एक के ऊपर पटक के लगा दो, या में आग। सब एक वाला गए और जितने वृक्ष टूटे थे सब पूतना के ऊपर पटक के आग लगा दी। सुखदेव जी कहते हैं ऐसी दिव्य सुगंध निकली पूतना के जलने पर कि 84 कोस का ब्रजमंडल सुवासित हो गया। दह्यमानश्च देहश्च धूमश्चागुर सौरभ। परीक्षित चौके महाराज इस महापापनी पूतना के जलने से भला सुगंध निकली, ये बात तो समझ नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा ये पापनी है, जिसके जीवन में एक भी सद्गुण नहीं, और भगवान की कृपा देखो इसमें भी गुण निकाल लिया। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वा पसर्गतिं। पहले तो नाम ही कितना बुरा, पूतना। पूतना का मतलब, पूत कहते हैं पवित्र, और पवित्रता जिसमें बिल्कुल भी ना हो वो पूतना, अथवा पूतान नयति। पूत माने पुत्र, पुत्रों को जो नष्ट करे उसका नाम पूतना। नाम भी बुरा और काम भी बुरा। बालघ्नि, खानदान अच्छा होगा, बोले नहीं राक्षसी, राक्षस कुलोत्पन्न। तो फलाहार करती होगी, आहार अच्छा होगा, बोले नहीं रुधिरासना, बच्चों का रुधिर पीती है। तो भगवान से प्रेम करती होगी, सो भी बात नहीं। जिघांसयापि हरये, श्री हरि को मार डालना चाहती है, भगवान के प्रति भी द्वेष। तो न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न कुल अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, न भाव अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं। फिर भी भगवान कहते हैं स्तनम दत्वा पसर्गतिं। तुम बुरी भली कैसी भी सही, परंतु व्यवहार में तुमने मां यशोदा जैसा व्यवहार किया है। और समस्त पापों पर पर्दा डाल के प्रभु ने इसी गुण पर प्रसन्न होकर मां यशोदा की गति पूतना जैसी पापनी को भी प्रदान कर दी। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। जो प्रभु पूतना में दोष न देख सके वो भला कभी अपने भक्तों के दोषों का दर्शन करेंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मधुर स्वभाव, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। जन अवगुण मान न काऊ, जन अवगुण मान न काऊ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो भी इस पूतना वध की कथा को प्रेम से सुनेगा, श्रद्धा से सुनेगा, इस कथा को सुनने से प्रभु के चरणों में प्रीति का उदय होता है। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्ण शार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। इस कथा की फलश्रुति है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब एक दिन की बात सुनो। जसोदा मैया ने देखा आज मेरे लाला का जन्म नक्षत्र है। जन्म नक्षत्र माने रोहिणी।
रोहिणी नक्षत्र आया तो मैया को लगा कि आज उत्सव मनाऊं। मैया तो कोई ना कोई बहाना ढूंढती है उत्सव मनाने का। रोहिणी नक्षत्र आ गया तो आज मेरे लाला ने आज नक्षत्र में जन्म लियो। बुधवार आ गया तो या बार में आज मेरे लाला को जन्म भयो है? कोई ना कोई बहाना। मैया ने लाला का स्नान करा के बड़ा सुंदर अनोखा श्रृंगार किया। मोटा मोटा काजल ठिठौना लगा के मोर पंखी पहना के और पालने में पौड़ा दिए। मैया ने थप्पी लगाए के लाला को सुबाया। कन्हैया जब सोते हुए नजर आए तो मैया को लगा जब तक छोरा सोवे तब तक कछु घर को काम संभालूं। यूं सोच के मैया जैसी खड़ी भई सोते हुए लाला को निहार रही थी कि अचानक कन्हैया ने सोते सोते करवट बदल ली। मैया तो खुशी में उछल पड़ी, अरे मेरे लाला ने आज अपने आप ही करवट बदल ली। मालूम पड़े ने एक बड़ो है गए। छोटे बच्चों को अपने ढंग से सुबाया जाता है, लाला ने अपने आप ही करवट बदली। मैया तो तुरंत नाई को बुलवायो, ए भैया खवास कहो मैया। बोल बिलहुआ तो लगाया ब्रज में, काहे बात को? बोल कह दियो करवट बदलवे को बिलहुआ है। ठीक है मैया। नाई ने पूरे ब्रज मंडल में दुहाई लगाई दी, करवट बदलवे को मैया ने बिलहुआ भेजो है। गोपियां सब समझ गई, तुरंत सज धज के दौड़ी दौड़ी बधाई लेके आई। मैया करवट बदलवे की बधाई होए। मैया बोली बहनाओ बार बार बधाई है पर चिल्लाओ मत, धीरे से बात करो। क्यों? अरे मैंने अवाली छोरा सुबायो है, जग जाएगो तो परेशान है जाएगो, रोवेगो। गोपियां बोली मैया तो फिर हमें बुलायो काय को? अरे जब हम आई हैं तो गाएंगी बजाएंगी, शोर शराबा तो मचेगो ही। मैया बोली 1 मिनट रुक जाओ या छोरा के की कछु व्यवस्था कर दूं, फिर तुम गाइयो बजाइयो। तो मैया ने पालनो उठायो, जा पालने में कन्हैया सोए रहे। सोते हुए कन्हैया के साथ पालना उठाकर थोड़ी दूर पर बैलगाड़ी रखी थी, बिना बैलों के गाड़ी। तो गाड़ी के नीचे कन्हैया का पालना लटका दिया और गाड़ी के ऊपर घर गृहस्थी के माट मटका जो थे वो सब धर दिए। और फिर आंगन में आके बोली बहनाओ आप प्रेम से गाओ बजाओ, मैंने छोरा को पालनो गाड़ी के नीचे लटकाई दिया दूर। वो भी सोतो रहेगो, तुम भी गाती रहो। अब सब गोपियन ने मधुर मंगल में गीत गाए और ऐसे मधुर गीत गवे कि गोपियां तो एकदम तन्मय होके नाचने लगे। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना झुलावे, निरख श्याम सूरत ना फूली समावे, निरख श्याम सूरत ना फूली समावे, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना सुनावे जसोदा मैया, पलना में ललना, नजरिया उतारे और डिठौना लगावे, नजरिया उतारे और ढिढोना लगावे, करे राई नौन और उठानो उड़ावे, करे राई नौन और उठानो उड़ावे, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, कबहू तोर जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौर जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, लाला उठावे दोनों गोदी
पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना बोल नंद के लाला की। जैसी गोपियों ने मधुर मंगलमय गीत गाए कि लाला की नींद खुल गई। कन्हैया जागे, सुंदर गीतों की मधुर ध्वनि सुनकर, और जागती जब कन्हैया ने चारों तरफ देखा, अरे गीत वहां आंगन में हमारे गाए जा रहे हैं और हम गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। गीत हमारे, उत्सव हमारा, तो हमें भी तो सम्मिलित करो। पर इतने बड़े हैं नहीं जो पालने से नीचे उतर के पैदल चले जाए। छोटे से लाला अभी तो करवट बदलना मात्र सीखे हैं। प्रभु की नींद खुल गई, परंतु कोई देखने वाला नहीं, सब गाने बजाने में मस्त। कन्हैया को लगा एक उपाय है, यदि हम जोर से रोना प्रारंभ कर दें तो रोने की आवाज सुन करके कोई भी हमें उठा के ले जाएगा। ऐसा विचार के कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया बड़ी जोर से। वन्नैवास्रणोद वै रुदितं सुतस्य सा रुदं स्तनार्ति चरणामुदक्षिपत्। कन्हैया रोते जा रहे हैं, हाथ पैर फटकारते जा रहे हैं, पर नैवास्रणोद, सुनता कोई नहीं। भगवान को बड़ा बुरा लगा। बैकुंठ छोड़ के आए इन भक्तों के लिए यहाँ, और यहाँ पड़े पड़े बगल में रो रहे हैं, फिर भी कोई देख ही नहीं रहा। और गीत हमारे ही गब रहे हैं, उत्सव हमारा ही मन रहा है, और हम ही पड़े रो रहे हैं। अचानक रोते जब ऊपर ध्यान दिया तो क्या देखा कि सकटासुर मामा जी भी घात लगाए बैठे हैं गाड़ी में। फिर तो भगवान समझ गए मामा जी लुढ़क जाएं, सब देखने भी लग जाए। सो कन्हैया ने रोते रोते अपने श्री चरण की ऐसी ठोकर मारी कि धड़ाम से आकाश में उड़ी चली गई गाड़ी, नंग नंग बिखर गए, और सकटासुर मामा भी गोविंदाय नमो नमः। बोल नंद के लाला की। भयंकर जब शब्द हुआ, गाड़ी के नंग नंग बिखरे, मटके सब फूटे, तो मैया का गाना बजाना बंद हुआ और मैया घबरा के बाहर आई। गाड़ी को बिखरा देखा तो घबराई, लाला का पालना देखा तो दौड़ करके गई, तो पालने से लाला को उठा के गोदी में लिया, और जब मुस्कुरा के मैया को देखने लगे तब मैया की सांस में सांस आई। हे भगवान, नारायण की कृपा से छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है। इतने में तमाम जो आसपास ग्वाला छोटे छोटे खेल रहे थे वो दौड़े दौड़े आए, और ये मैया गजब है गए। कहा भयो छोराओ, तुम बताओ, आंधी आई ना है, तूफान चलो ना है, बैल साण कोई निकलो ना है, तो ये गाड़ी रखी रखी उचक कैसे गई? एक छोरा बोलो मैया मैं बताऊं, तेरे छोरा ने रोते रोते या गाड़ी में ऐसी लात मारी कि गाड़ी तो आकाश में उड़ी चली गई। मैया बोली दारी के कहीं भांग पी के तो ना आ गए हो तू, ये तेरी बुद्धि बाबरी है कि नेक सो छोरा, आज तो करवट बदल वो सीखो है, और वहां ने लात मार के गाड़ी आकाश में उड़ा दी। छोरा के मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखनते देखो। ओ चोर व्यवसित मतीन गोपान गोपीश्य बालका रुदता अनेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। मैया तू हमारी बात पर संशय मत कर। अनेन पादेन क्षिप्तम, इसने ही अपने चरण की ठोकर से गाड़ी पलट दी। वन्नते श्रद्धा दरे गोपा बाल भासत मित्तता। मैया की कौन कहे, जितने भी ग्वाला वहां दौड़ के आए, काऊ ने बाकी बात पर भरोसा ना किया। एक तो डांट करके बोलो ए छोरा, तुम देखो कछू और बको कछू, चलो भागो यहाँ से। ठीक है, तुम जो कह रहे हो वही सही है। क्यों डांट फटकार के छोरा सबरे भगाए दे, पर काऊ ने विश्वास ना किया। बाल भाषित, बच्चों की बातें हैं, क्यों कह के सबने अवहेलना कर दी। बच्चे बेचारे चिल्ला चिल्ला के रह गए, कोई माने ही नहीं। मैया ने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण को बुलाया, महाराज देखो तो मेरे लाला पे कैसे ग्रह चल रहे, ये आलाय बलाय कहाँ पे आ जाए रोज की रोज। पंडित जी ने कहा मैया तू बिल्कुल मत घबरा, तेरो छोरा स्वयं सबकी बलाय बन के आयो है, हमारो आशीर्वाद है, या को कोई कछु ना बिगाड़ सके। ऐसे ब्राह्मण आशीर्वाद दे के गए। समय बीत्यो और अब एक दिना मैया बड़े प्रेम थे लाला को
गोदी में लिए अपना स्तनपान करा रही थीं। इतने में प्रभु ने टेढ़ी निगाह से देखा कि बड़ा भयंकर असुर तृणावर्त तूफान बन के आ रहा है। गोल गोल जो आंधी चलती है इसको कहते हैं चक्रवात। भयंकर तूफान बना आ रहा था तृणावर्त। मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा व्रतम। एक मुहूर्त के लिए तो इसने पूरे ब्रजमंडल को दिन में भी अंधकार में परिणत कर दिया। पृथ्वी की रज धूल तूफान से उड़ करके आकाश में इतनी छा गई कि रजसा तमसा व्रतम, अंधकार छा गया। प्रभु ने जब टेढ़ी निगाह से तृणावर्त को आते देखा तो समझ गए, मालूम पड़े मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो हमारे तय। हमारा भी मन है ब्रजमंडल है घूम लेंगे या के ऊपर बैठ करके, पर मैया जब गोदी से नीचे उतारे तब तो हम या के ऊपर आरूढ़ हो। और मैया है जो एक पल को भी लाला को अपने से अलग करना ही नहीं चाहिए। तो कन्हैया ने क्या किया, मां का स्तन पान करते करते अपना वजन बढ़ा दिया और इतने भारी हो गए कि मैया तो घबराई गई बोझा में। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। बड़ी कठिनाई से लाला को धरती में उतार के मैया आंखें फाड़ फाड़ के देख भी लगी, हे भगवान मेरो हल्को फुल्को छोरा आज इतनो भारी कैसे है गए, इतनो वजन यहाँ में कहाँ ते आ गए। गिरिमानम शिशोर बोढ़ुम नशे है गिरिकूटवत, इतनो भारी। मैया को मोहित किया माधव ने तो मैया को भ्रम हो गया। ओहो 2 घंटा से बैठी बैठी दूध जो पिवाई रही थी, मालूम पड़े दूध पीतो पीतो छोरा भारी है गयो। आज दूध पीवे से कोई छोरा वजनदार रह जाएगा। मैया के दिमाग में जम गई। सो धरती में उतार के मैया बोली, लाला अब खेल कूद के ने दूध पचाए ले, हल्को है जाएगो तब गोदी लूंगी। और लाला को आंगन में छोड़ करके मैया भीतर अपने गृह कार्यों में व्यस्त हो गई। और तृणावर्त बस इसी अवसर की घात में था जहां उसने लाला को आंगन में अकेला पाया, पूरे वेग से आया, उड़ा के ले गया भगवान को अंतरिक्ष में, आकाश में। भगवान भी उड़े चले गए, वो तो इसके लिए ही बैठे थे। तृणावर्त की पीठ पर जमकर पूरे ब्रजमंडल को देख लिया। ये मधुमंगल को घर, ये श्रीदामा को, ये ललिता को, ये विशाखा को, एक एक गली और एक एक घर 1 मिनट में देख ले, क्योंकि आगे चोरी जो करनी है। और चोर वही सफल हो सकता है जिसे गली गली का ज्ञान हो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो तृणावर्त की पीठ पर पूरा ब्रजमंडल देख लिया प्रभु ने 1 मिनट में। पर जैसी मथुरा की ओर भागने लगा तृणावर्त, सोई भगवान ने उसकी गर्दन इतनी जोर से पकड़ी, दबाई और इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त घबराया। बार बार सशंकित होके पीछे मुड़ के देखता, मैं लाया तो था नंद के लाला को, कहीं ऐसा नहीं धोखे में कहीं वो सांवले छोरा के चक्कर में कोई काली शिलाखंड तो नहीं उठा लाया। पीछे मुड़ के सशंकित होके देखता है, बच्चा इतना भारी हो ही नहीं सकता। भगवान को हंसी आई, देखो तो मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं और ये मुझ में पत्थर देख रहा है, चलो इसकी खोपड़ी पत्थर से ही पटकूं। इतनी जोर से गर्दन दबाई कि तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम। इतनी जोर से गर्दन दबाई कि पत्थर पर ही आकर के सिर पड़ा और एक क्षण में गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का भी अंत और तूफान भी शांत। जैसे ही तूफान शांत हुआ, मैया डरती हुई आंगन में आई, लाला कहाँ गयो? घबराती हुई बाहर भगी तो थोड़ी दूर पर तृणावर्त के नंग नंग बिखरे हैं और लाला खड़े खड़े मुस्कुराए रहे। मैया ने दौड़ के लाला को हृदय से लगाया और कहा, हे भगवान, अब मोकू पूरा विश्वास है गयो, को काऊ न मारे, पाप अपने पाप से खुद ही मर जाए। मैंने जब काऊ को कछु ना बिगाड़ो तो मेरे छोरा को कोई कैसे बिगाड़ सके। हिंसस्व पापेन विहिंसत खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। मैया को आज विश्वास हो गया इस बात पर, और इस प्रकार से तृणावर्त का प्रभु ने अंत किया। इधर बेचारे वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं। आज मेरो लाला पूरे 1.5 वर्ष को है गयो होएगो, न जाने बापो कछु नाम रखो होएगो कहना है। नामकरण तो अपने पुरोहित जी से ही कराना चाहिए। सो वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के पास आए और बोले, महाराज आप मेरे कुल पुरोहित हो, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे छोरा को नामकरण आप ही जाके करो।
आप चले जाओ नंद भवन, बड़ी कृपा होगी। गर्गाचार्य जी बोले चिंता मत करो, हम ही नामकरण करके आए। और गर्गाचार्य जी आगे वसुदेव जी से प्रेरित नंद भवन। नंद बाबा तो संत विद्वानों के बड़े भक्त, बड़ा भारी सम्मान किया गर्गाचार्य जी। आओ महाराज, बड़ी कृपा करी, आपके दर्शन भय। महाराज आपके आशीर्वाद से घर में 2 छोरा हैं। गर्गाचार्य जी बोले अच्छा तो का नाम रखो भाई? अरे महाराज नाम धरवे की तो ध्यान ही ना रही, और आप बड़े ठीक अवसर पर आए हो महाराज, तो अब आप ही नामकरण कर दो तो बड़ी कृपा होगी। गर्गाचार्य जी तो आए ही इसलिए थे। देखो भाई नंद बाबा, हम नाम तो रखेंगे पर एक शर्त पर, कि तुम हल्ला गुल्ला बिल्कुल मत मचाओ, चुपचाप नामकरण करा दो तो हम कर देंगे। और तुम्हारी आदत है कि जब करवट बदलवे को बिलुआ लग जाए तो नामकरण को तो भगवान जाने कितनों तूफान मचे। और हम तो केवल यदुवंशियन के आचार्य हैं, ये तुम जानो। तुम्हारे छोरा को नाम रखेंगे तो बात फैल जाएगी, और कंस हो सकता है कंस तुम्हारे ऊपर कुछ आतंक मचाए। यदूना महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वशः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। कहीं तेरे लाला को देवकी को लाला ना समझ बैठे कंस। क्यों? यदुवंशियों के आचार हम, तुम्हारे छोरा को नामकरण कैसे कर दें? और इच्छा है तो फिर अकेले में चुपचाप करवाए ले। नंद बाबा बोले तो ठीक है महाराज, मैं काहुआ ना बुलावे बारो, तुम तो गौशाला में जाके बैठ जाओ, मैं छोरा लेके वहीं आ जाऊं, चुपचाप नाम रख दियो, काहुआ खबर ना पड़े। ठीक है। गर्गाचार्य जी की आसन गौशाला में लगाए दी। नंद बाबा ने घर खबर कर दी, अरे महर जल्दी से छोरा को तैयार करके ले आ, आज महाराज जी नामकरण करेंगे। सूचना दे के गर्गाचार्य जी के पास नंद बाबा आके बैठ गए गौशाला में। जसोदा जी ने रोहिणी को खबर कर दी, तो दोनों माताएं अपने अपने छोरा को श्रृंगार करके सजा धजा के चल पड़ी। चलते बोली जसोदा जी, बोली बहना रोहिणी, या बाबा को बड़ो नाम सुन राखो है, गर्गाचार्य बड़ो भारी पंडित है। रोहिणी मैया बोली हाँ बहन, नाम तो मैंने बहुत तेरो सुनो है, क्यों ना आज या बाबा की परीक्षा करके देख लें, ये कितनों पंडित है। जसोदा जी बोली बहन ना, अपन परीक्षा कैसे लेंगे? बोले एक काम करो, तुम्हारे छोरा है मैं ले लूं, मेरे छोरा है तुम ले लो, पक्को पंडित होएगो तो बता देगो कौन को छोरा कौन सो है, ना बता पायो तो समझ लेंगी खड़िया पंटन है। हाँ ये ठीक है। अदला बदली करके दोनों छोरन की, और दोनों माताएं आ गई गौशाला में, बाबा राम राम। और जैसी बाबा ने राम राम करवे को दृष्टि उठाई, तो सबसे पहले लाला नंद के लाला से टकराई, और जो कन्हैया से आंखें चार, वहीं गर्गाचार्य जी की आंखें तो फटी की फटी रह गई। एक पल में एक दृष्टि में पहचान गए, ये वही निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक पर ब्रह्म परमात्मा है, जो सगुण साकार बना स्वरूपवान मेरे सन्मुख खड़ा है। मुग्ध हो गए, निर्निमेष नयनों से निहारते ही रह गए। मैया दंडवत करके सामने बैठ गई, महाराज जी अब तो छोरा है, अच्छी तरह देख लियो होएगो आपने, बताओ या को नाम का रख रहे हो? अब बाबा होए तो नाम रखे। बाबा तो आनंद में ऐसे निमग्न है गए, समाधि ही लग गई। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक। मैया बोली बाबा बोलो ना, का नाम रख रहे हो? मैया ने 2-3 बार कही, बाबा कोई बोले ना। मैया को बैठे बैठे घंटा भर बीत गयो। रोहिणी से बोली बहना ने देख तो या बाबा का है गयो, बोले ही ना। अरे महाराज आप कछु बोलोगे कि बस ऐसे ही देखते रहोगे? बाबा फिर ना बोले तो मैया घबराई। रोहिणी ने देख तो या बाबा है का गयो? रोहिणी बोली मैया मुझे तो मालूम पड़े या कि सांसों ना चल रही। अरे भगवान देखो तो नेकू तो आंखें ना मटक रही, शरीर हिले ही ना है, श्वास चले ना है, और ऐसे कोई बैठो हो तो आप क्या समझोगे? जो आप समझोगे सो मैया समझ बैठी। अरे भगवान या बाबा पधारनो हती तो मेरो ही घर कलंक लगावे काय को मिल गए। हाथ पकड़ के हिला दिए, महाराज जी। तब महाराज को होश आयो, सावधान भय। अरे मैया मत घबराए, मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लिया।
मैया की सांस में सांस आई। महाराज ऐसे नाम विचार किया हो जाए, मैं तो घबराई गई। अब जल्दी बताओ महाराज, का विचार कियो है? गर्गाचार्य जी मन में सोचते जा रहे हैं, आया था नाम देने को, पर इनको निहार करके तो मैं अपना ही नाम भूलता जा रहा हूं। आलोपितम पुरननैन ममैव नाम। जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर गर्गाचार्य जी ने पुनः दोनों बालकों को गौर से निहारा। यशोदा जी की गोदी में रोहिणी नंदन और रोहिणी मैया की गोदी में यशोदा नंदन। ऐसा तो नहीं कहीं हमारी परीक्षा ली जा रही हो। बाबा समझ गए। यशोदा की गोदी में बैठे रोहिणी नंदन पर अंगुली उठा के बाबा बोल पड़े, सुनो मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। मैया, तुम्हारी गोदी में जो छोरा है वो रोहिणी को लाला है। सुनते ही मैया प्रसन्न है गई। रोहिणी की तरफ इशारा करके बोली, बहना पक्को पंडित है, खरिया पंटन है। एक निगाह में ही बताई दियो या नहीं तो। हंस करके बोली, हाँ हाँ पंडित जी, है तो ये रोहिणी कोई छोरा, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में कोई भेदभाव ना समझे, एक ही लीला है महाराज। आप ये बताओ या को नाम का रख रहे हो? बाबा बोले, मैया आगे चल के ये बहुत बड़ो बलवान बनेगो, तो या को नाम रख रहे हैं बलराम। बलाधिक्यात बलम विदुः, बल की अधिकता से या को नाम बलराम है। अच्छा महाराज, अब या छोटे छोरा कोई नाम विचार कर ले। बाबा बोले, मैया या के नामन की मत पूछे, दो चार नाम हो तो गिनाऊं। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। इनके नाम अनेक अनूपा, हजारन नाम होंगे मैया या के। मैया बोली, बाबा हजारन नामन को मैं क्या करूंगी, वो तो चोखो सो एक नाम बताए देवा। बाबा बोले, तो मैया या समय हम या को नाम रखें कृष्ण। मैया बोली, हे भगवान, कृष्ण कहवे में मेरी तो जीव ही ना लौटेगी। कृष्ण को मतलब का है महाराज? बोले, मैया कृष्ण को मतलब है करसयतीति कृष्ण, जो एक बार याकू देख ले, ये अपने दिव्य मोहनी मुस्कान से वाको चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर ले, तासे याको नाम कृष्ण ही प्रसिद्ध होएगो। करसयति भक्तानाम मनः इति कृष्ण, जो भक्तों के मन को आकर्षित करे। बाबा के मुंह से अचानक निकल गई, ये तो वसुदेव को लाला। भगवान घबराए गए, ये तो पोल पट्टी खोल भी आएगा। तो तुरंत भगवान ने इशारा किया। अब बाबा समझ गए, अरे राम राम, गड़बड़ हो गई। मैया बोली, का कही महाराज? और बाबा ने तुरंत बात घुमाई दी। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। मैया, तेरो ये छोरा काऊ जन्म में वसुदेव को लाला भयो होएगो, तासे या को नाम वासुदेव कृष्ण भी पड़ जाएगो। मैया बोली, होगो काऊ जन्म में वसुदेव को, या समय तो मेरो ही है ना? बोले, हाँ हाँ, या समय तो तुम्हारो ही है, और हम ऐसे ज्योतिषी हैं कि कई जन्मन की बात बता सके। मैया बोली, महाराज अगले जन्मन की बात मत करो, यही जन्म की बात करो। और ये बताओ, ये आगे चल के कहा करेगो, कैसो बनेगो? बाबा बोले, लक्षण तो कछु ये कह रहे हैं कि आगे चल के नंबर 1 को चोर बनेगो। अरे भगवान, काय की चोरी करेगो महाराज? बोले, मैया अब 1-2 चीज चुरावे तो बताऊं। चोरन को सरदार बनेगा। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां जदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम दमा। माखन मिश्री चुरावे, गोपियन के चीर चुरावे, परंतु जो एक बार आके सन्मुख आ जाए, बाकी जन्म जन्मांतरों के पाप ताप भी पल भर में चुराने वाला चोर है। हरति जीवानाम पापम इति हरि, हरति गोपीनाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि।
इसका काम ही है हरण करना, इसलिए नाम भी पड़ गया हरि। सनमुख होए जीव मोहे जबहि, सनमुख होए मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासो तबहि, जन्म कोटि अघ नासौ तबहि, सनमुख होए जीव मोहे जबहि, सनमुख होए जीव मोहि जबहि। या प्रकार नामकरण संस्कार के गर्गाचार्य जी गए। मैया रोहिणी से बोली, बहना या बाबा ने नाम बड़े टेढ़े मेढ़े धर दिए, तो को अच्छे लगे बहना, तो मैंने वो 2 नाम सोच लिए। कहा, बोले बाबा ने नाम रखे हैं कृष्ण बलराम, मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ, बिल्कुल सीधे सीधे नाम। और कृष्ण की जगह कनुआ, कन्हैया, कान्हा, न जाने मैया ने कितने नाम धर लिए। अब दोनों भैया धीरे धीरे बड़े भय और घुटनों के बल दौड़ना भागना प्रांगण में प्रारंभ कर दिया। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ, जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ विजघ्रतु। श्री सुखदेव जी महाराज ने तो मात्र एक श्लोक में ही अनेक बाल लीलाओं का सांकेतिक विधि से वर्णन कर दिया। दोनों भैया क्रीड़ा कर रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, कभी कभी दीवाल का सहारा लेके खड़े होकर के पैया पैया चलने का भी प्रयास करते हैं। एक दिन तो मैया ने दोनों भैयाओं का बड़ा सुंदर किया श्रृंगार, और सजे धजे दोनों भैया पैया पैया चल के पहुंच गए गौशाला। गाय तो वन में जा चुकी थी, गाय का गोबर पड़ा हुआ था, और दोनों भैयाओं को न जाने क्या धुन सवार हुई कि गैया का गोबर लेके शरीर की मालिश प्रारंभ कर दी। मैया ने जितना श्रृंगार किया वो सब गोबर में एक सा कर लिया, पूरे गोबर गणेश बन गए। मैया जब आई, मैया ने नूपुर बांध रखे हैं दोनों के पामन में, ताकि पता चले ये कहाँ घूम रहे हैं। नूपुर की आवाज गौशाला से सुन के मैया घबराई, कोई गैया होगी तो मारेगी, ये कहाँ चले गए। और जो आकर के देखा गौशाला में दिगंबर बने महाराज कीचड़ और गोबर में सने खड़े। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान चाहे कीचड़ में सने या गोबर में, उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती। कैसे लग रहे हैं? पंकांगराग रुचिरौ उपगुह्य दौर्भ्यां। भगवान के श्रीअंग में वह पंख भी अंगराग की तरह शोभा वृद्धि कर रहा है। जैसे हम क्रीम पाउडर पोत करके अपने को सजाते हैं, भगवान धूल मिट्टी और कीचड़ को लगा करके भी उतने सुंदर लग जाते, बन जाते हैं। पंख माने कीचड़ और अंगराग माने श्रृंगार की जो सामग्री है, आजकल की भाषा में क्रीम पाउडर, पुराने जमाने में अंगराग, अंगों के सौंदर्य की वृद्धि करने वाला अंगराग। तो अंगरागी की तरह भगवान के अंग में पंख भी विभूषित होता है। कभी कभी मैया कान पकड़ के डांट भी दे दी, चौरे कनुआ, अगले जन्म को शुगर है का? जब देखो तब गंदगी में भागते डोले। मैया ने तो डांट लगा के गई, तो कन्हैया हंस के दाऊ जी की ओर इशारा करने लगे, देख लो दाऊ भैया, मुंह को पहचान लियो मैया ने, मैं पूर्व जन्म को शुगर ही तो हूं ना। पंकाभिषक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशाद् यशोदा, त्वं सुकरोसि गतजन्मन पूतिनारे, इत्युक्त सस्मति मुखोवतु नो मुरारे। तो मैया डांट के कहती है, त्वं सुकरोसि गत जन्मनि। तो कन्हैया जोर से हंस करके मानो माँ से इशारा कर रहे हैं, मैया तुम ठीक ही कह रही है। बराह अवतार ही तो सबसे पहले लिया था भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने ही। इस प्रकार से कभी गायों के सींग को पकड़ के लटकते हैं, खेलते हैं, तो कभी अग्नि जला करके लकड़ी, जलती हुई लकड़ी को घुमाते हैं, तो कभी पानी में छप छप करके सारे वस्त्र भिगो लेते हैं, कभी छुरा लेकर के तलवार की तरह घुमा के वीरता का प्रदर्शन करते हैं।
श्रृंग्यग्नि दंष्टत जलद द्विज कंटकेभ्यः। कभी कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं, द्विज नाम चंद्रमा का। मैया चंद्र खिलौना ले हो, मैया चंद्र खिलौना ले। एक दिन पीछे पड़ गए, मैया मुझको चंदा मामा ला के दे। मैया बोली बेटा चंदा मामा तो दूर से देखवे क्यों हैं, खेलवे के ताई थोड़ी हैं, वो नीचे ना आएंगे। मैया बोली, कन्हैया बोले कछु कर, मुझको तो लाके देने पड़ेंगे। मैया बोली ये भी बड़ी विचित्र जिद है, ना देरी चल भग यहाँ से। मैया ने डांट दी। अब कन्हैया रूठ करके दूर खड़े हो गई मैया के सन्मुख, और नन्हे नन्हे दोनों भुजाओं को कमर पर रख करके टेढ़ी निगाह से मैया को देखने लगे। हे मैया दे रही है कि ना? मैया बोली अच्छा ने को सो 1.5 हड्डी को छोरा मुझे आंखें दिखा दे, बोलना दे रही का करेगो तू? कन्हैया ने धौंस दी। जय गोलोट अबहि अबनी पर, जय गोलोट अबहि अबनी पर, तेरी गोद लाए हो मैया चंद्र खिलौना ले हो। मैया चंदा मामा ना देगी तो मैं धरती में लोट-पोट है जाऊंगा। मैया हंसवे लगी, लाला तू धरती में लोट-पोट है जाएगा तो मेरो का बिगड़ेगा? कारो करूटो वैसे ही है, धरती में लोट के और गंदो है जाएगा, तेरी शादी ना होई। कन्हैया को लगा ये धौंस तो बेकार गई। अरे मैया तो फिर हम दूसरों काम करेंगे। कहा बोले आज के बाद दूध पीना बंद कर देंगे। तू बहुत कहो करे बेटा कन्हैया, दूध पी ले तेरी चुटिया बढ़ जाएगी। अब चुटिया बढ़े या ना, मैं दूध ना पीवे वाला। मैया जब प्रलोभन देती है लाला चुटिया बढ़ जाएगी दूध पी ले, तो कन्हैया दूध का कटोरा मुंह से लगाते जाते हैं और खोल करके चुटिया हाथ में पकड़ लेते हैं, पीते जाते हैं और देखते जाते हैं कितनी बड़ी, और पूरा कटोरा खाली चुटिया झांकी था। तो नाराज हो जाए मैया कबई बढ़ेगी चोटी, केती बार मोह दूध पीवत भयो, अरे ये अजहू है छोटी। ये तो झांकीता है। कन्हैया को इतना स्नेह है अपनी शिखा से, चुटिया से। ये स्वरूप है, सनातन धर्म का स्वरूप है। प्रत्येक सनातनी को शिखा सूत्र धारण करना ही चाहिए। तो महाराज कन्हैया आज प्रलोभ धौंस देते, मैया चुटिया बढ़े या नहीं? सुरभि को पर पानी न करी हो, सुरभि को पर पानी न करी हो, वैणी सिर न गुथे हो मैया चंद्र खिलौना ले हो मैया चंद्र खिलौना ले हो। मैया हंस के बोली लाला तो मेरो का बिगड़ेगो, कारो करूटो वैसे ही है, दूध ना पिएगो तो 1.5 हड्डी को और है जाएगा और बुरो लगेगा। कन्हैया को लगा इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो तीसरी धौंस तो ऐसी दी कि मैया को जोर से हंसी आएगी। मैया यद तेने चंदा मामा नाय दियो तो पूरे ब्रजमंडल में दुहाई लगा दूंगा, मैं तो नंद बाबा को छोरा हूं, जसोदा को बेटा ना है। वे हो पूत नंद बाबा को, वे हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न करे हो मैया चंद्र खिलौना ले हो मैया चंद्र खिलौना ले हो। इस प्रकार से चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं, तो मैया बड़े प्यार से
हंसते हंसते दौड़ के लाला को गोदी में उठा ले, मन में घबराए, हे भगवान ने 100 छोरा कैसी बातें बनावे, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। तो गोदी में लेके मैया कहती है, लाला तू छोड़ या चंदा मामाए या चंदा से सुंदर तो को नई दुल्हनिया दे हो। और नई दुल्हनिया को नाम सुन के कन्हैया की सब रूठना शांत हो जाता है। मैया के इस प्रलोभन पर कन्हैया एकदम प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार से कन्हैया की बड़ी सुंदर बाली लीलाएं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब प्रभु तनिक बड़े हो गए और अपने आंगन के बाहर भी गली गली में क्रीड़ा करना प्रारंभ किया। जब पहली बार कन्हैया नंद की देहरी से नीचे उतरने लगे तो देहरी इतनी ऊंची कि कन्हैया ने लेट करके जब दोनों चरण नीचे लटकाए तो बहुत शरीर नीचे लटका लिया, फिर भी धरती तक चरण नहीं पहुंचे। तो अब घबराए कहीं गिर ना जाए। ऊपर चढ़ने का प्रयास किया तो अब ऊपर भी नहीं चढ़ पाए। अब न तो ऊपर चढ़ते बनता है न नीचे उतरते बनता है, तो जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिए। इतने में एक वेदांती संत निकल रहे थे, उन्होंने देखा, रे राम राम, श्रुतियां जिसे नेति नेति कह के मौन होके थक जाती हैं और इदमित्थम कह के जान नहीं पाती, वो देखो परमात्मा आज नंद की देहरी में लोटपोट हो रहा है, उसे देहरी का और शोर नहीं मिल रहा है। अहम नंदम वंदे यश्यालिंदे परब्रह्म, मैं तो इस नंद की देहरी को सत सत प्रणाम करता हूं जिसका पार परमात्मा भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। किम ब्रूमस्त्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम गत्वा कीदृक् विधानि कति कति सुकृत न्यर्जतानि त्वयैव न ब्रह्म न स्वयंभुर्नचन मदन रिपु यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्ण ब्रह्म भूमौ विलुठति बिलपत क्रोधमारोधु कामः। संत कहते हैं, अरे जसोदा तेरे सौभाग्य की आज कौन सराहना करे। समस्त जीव बड़े बड़े साधक योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जिस परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं, फिर भी जिसका आश्रय प्राप्त नहीं होता, जिसकी कृपा के पात्र नहीं बन पा रहे। सारा जगत जिस जगदीश्वर की गोद में आने को तरसता है, वो जगदीश्वर तेरी देहरी पर लोटा लोटा तेरी गोद में आने को चिल्ला रहा है। तत्पूर्ण ब्रह्म भूमौ विलुठत बिलपत क्रोध मारोधुका, वो तेरी गोद में आने के लिए विलाप कर रहा है। यशोदा तेरे समान भाग्यशाली कौन हो सकता है। ऐसे सौभाग्यशाली नंद जसोदा। परंतु प्रभु ने देखा, जब भी मैया मोकू माखन खवावे, ये गोपियां छुप छुप करके देखती हैं और मुझे माखन खाता देख करके कल्पना करती हैं, क्या कन्हैया हमारे घर में भी आकर के माखन खाएंगे। हम भी तो कितने प्यार से कितने स्नेह से सद माखन निकालती हैं, दधि मंथन करती हैं, पर कन्हैया के यहाँ तो 9 लाख गैया हैं, दूध दही की नदियां हैं, क्या कमी है जो हमारे घर में आके हमारा माखन खा। भगवान गोपियों के मनोगत भाव जान गए, सोचा चलो इनका भी मनोरथ पूर्ण करें। और भगवान ने एक दिन क्रीड़ा करते हुए अपने सखाओं को बुलाया और बोले, ए ब्रजवासियों, बोल भैया कन्हैया। कन्हैया बोले, चलो आज कछु नया खेल खेलें। ग्वाला बोले, भैया कौन सा खेल। कन्हैया बोले, आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले, हे भगवान तू हमें चोरी करवो सिखाएगो। मैया सुनेगी तो वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। कन्हैया बोले, हम कोई रुपया पैसा चुरावे की ना कह रहे भैया, तो काय की चोरी करेगो कन्हैया। कन्हैया बोले, चलो माखन मिस्त्री की चोरी करके खाओ करेंगे। ब्रजवासी बोले, का तेरे घर में सूखा पड़ गया, घर में खावे ना मिले। कन्हैया बोले, मेरे घर में तो कोई कमी ना है, परंतु या श्री दामा को देख, मधुमंगल को देख, सब 1.5 हड्डी के होते जा रहे हैं। और जब मैं पूछूं भैया तुम्हें खावे ना मिले का, इतने कमजोर कैसे है गए, तो भैया सबरे ग्वाला एक ही बात कहें, कन्हैया माखन की कमी हमारे घर में उना है, पर क्या करें, हमारो माखन तो सबरो भाभी जाकर के बेच आयो करे मथुरा में।